हाल से राधा वल्लभ श्री हरि। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि क्या प्रतिकूल परिस्थितियों में ही पूर्ण शरणागति होती है? अधिकतर कोई बिरला ऐसा होता है जो समस्त अनुकूलता में न फंसकर उसको मिथ्या मानकर सत्य भगवान की शरण में हो जाए। नहीं तो मनुष्य शरीर में ये स्वभाव है कि उसको जो भी भोग सामग्री अनुकूल लगती है उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है, चाहे कोई शरीर हो या कोई पदार्थ हो या कोई पद हो या कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जो उसके अनुकूल होगी, उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है। जब आसक्ति हो जाती है तो पूरा मन उसमें रमण करता है। फिर शरणागति कैसे हो सकती है? अनुकूलता में हमारा स्वभाव है ऐसा, प्रकृतिजन्य है ना। देख लो, आप देखो ना, जब अनुकूलता होगी तो उस वस्तु व्यक्ति की आसक्ति हमको प्रभु की तरफ मुड़ने ही नहीं देगी। और जब अनुकूल व्यक्ति वस्तु पदार्थ में जो हमारी आसक्ति थी, जब वहां से ठोकर लगती है, तब एक जगह दिखाई देती है कि अब प्रभु की शरण में हम जाए। जैसा अधिकतर प्राय होता है, कभी कोई बिरला पूर्व जन्म का ऐसा भजनानंदी कि उसको समस्त वैभव प्राप्त हुआ लेकिन वो आसक्त नहीं है, वो भगवान, वो बात एक अलग है। एक बिल्व मंगल जी बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, उनको बिल्व मंगलाचार्य कहा गया, पर वो पहले वैश्या में आसक्त थे। अब अनुकूल शरीर या पदार्थ या घटना परिस्थिति, इसमें मन आसक्त होता है, आपको पता है। अब वो इतना आसक्त हो गए कि अपने घर की सारी संपत्ति, चिंतामणि नाम था वैश्या को, दे दे। माता पिता ने देखा ऐसी दुर्गति, उन्होंने ब्याह करा दिया। जो पाणिक ग्रहण हुआ तो उसमें जो उनको पत्नी मिली वो बहुत पतिव्रता, पवित्र स्वभाव की, पर इन्होंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वार्ता या प्रेम आदि तो बहुत दूर की बात, लेकिन वो पतिव्रता थी, इसीलिए सहन कर गई उनकी प्रतिकूलता को। उनके प्रति कोई दोष दर्शन नहीं। ब्याह हो गया, फिर भी आसक्ति चिंतामणि से, इसी दुख में माता पिता जलते हुए उनका शरीर पूरा हो, हृदय में बड़ा दाह, मतलब अपराध पे अपराध बनता चला जा रहा है। चिंतामणि ने एक दिन कहा, तुम्हारे पास क्या है हमें देने के लिए? क्योंकि वहां संपत्ति प्रधान बुद्धि, भाग के गए अपनी पत्नी से, आज बोले जाके मेरे प्राण बचा लो। यदि चिंतामणि मेरी तरफ ना दे, आसक्ति, जैसे व्यसन में आसक्ति, शरीर में आसक्ति, शरीर संबंध में आसक्ति अनुकूलता में होती। पत्नी ने कहा, क्या सेवा मैं कर सकती हूँ? अब मेरे पास सुहाग का मंगल सूत्र रह गए, एक दो चिन्ह, वो भी ले लीजिए आप। ले लिए, पास लेके गए। कहां से लाए? उसने कहा, मेरी जो पाणिक ग्रहण किया था पत्नी, उसने। उनका धिक्कार तुम्हारे जीवन को। अपने जनों से कहा, इसको बाहर करो यहां से, धक्का लगा के। अब वो समझ गई थी कि आसक्ति को तोड़ना जरूरी, क्योंकि कुछ और भगवान की प्रेरणा होती है। जिसका मंगल करना होता है उसे प्रतिकूलता मिलती, पक्का पक्का मिलती है। अब वो जिससे इतना आसक्त थे, उसके ऐसे वचन, पूरा जीवन दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो निकाल इनको यहां से, धक्के मार के बाहर कर दिया। अब अंदर से बड़ा शोक हुआ कि अरे, न माता पिता की सेवा बनी, इतना प्यार करने वाली पत्नी का, मेरा जीवन कितना पाप में है, कितना निकृष्ट मेरा जीवन है। हाय, अब क्या करूं? मतलब आग जो हृदय की, वो वही जानता है जिसकी आसक्ति होती है। जिससे आसक्ति है वो ठुकरा दिया। अब तो जब किसी को कोई रास्ता नहीं मिलता तो संत जन मिलते हैं, फिर क्योंकि वो एक रास्ता होता है। फिर वो किसी संत महापुरुष के चरणों में गए और बहुत रोए, भगवान अब तो
तो उन्होंने कहा तुम्हें चिंता नहीं करनी, बहुत प्यार करते हैं भगवान श्री कृष्ण, नाम दिया, मंत्र दिया, और वो बैरागी भी बन गए कि अब पता ही नहीं कुछ संसार में, चित्त की शांति भगवान के चरणों में होगी। ऐसा वर्ष 2 वर्ष उस आश्रम में रहकर बढ़िया साधन किया, क्योंकि दुखी चित्त था ना, अब उसको तो कुछ चाहिए, तो भगवान का सहारा मिला। अब वहां से उन्होंने कहा कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूं, क्योंकि जिनका हम नाम जप कर रहे हैं, जिनके अब हमारा कोई है नहीं, तो मैं उन्हीं के धाम में जाकर रहूंगा। तो संत भगवान जो गुरुदेव थे, आदेश कर दिया, वहां से चले हो तो कुछ ही कोस चले होंगे, देहाती भाषा में 3 किलोमीटर को 1 कोस कहते हैं ना, वो कोस चले होंगे। तो वहां एक मंदिर दिखाई दिया, तो सोचा यहां मध्याह्न विश्राम कर लें। तो वहां कोई 9 वधू आई थी मंदिर में पूजा करने, प्रायः माताएं बहने जाती रहती हैं। तो अब भगवत पूजा में तो घूंघट तो रखा नहीं जाएगा, तो ऐसे करके मन जी ही उसको देखा तो उनको पूरी चिंतामणि की आसक्ति थी ना, पूरा चेहरा चिंतामणि जैसा दिखाई, फिर पागल हो गए। आसक्ति एक अपना स्वरूप है, आसक्ति का बड़ा प्रबल रूप है। अब वो पूजा करके जे ही निकली तो देखती जा रही, वो पीछे बावरे बने चल रहे, लंबे लंबे डग बढ़ाए कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि अमंगल करने की चेष्टा रख रहा हो। पर देखा वो बड़े शांत गंभीर भाव पीछे चल रहे थे। बस वो अपने घर गए, पति से तत्काल कहा कि कोई हमें नीच प्रवृत्ति वाला आदमी लगता है, चिन्ह तो वैष्णव के धारण किए पर इसकी दृष्टि ठीक नहीं। दृष्टि से पता चल जाता है आप कैसे देख रहे हैं। माताओं बहनों में भगवान ने एक सामर्थ्य दी कि आप जैसे देख रहे हो तो आपके देखते हुए पता चल जाएगा पवित्र भाव से देख रहे हो या अपवित्र भाव से। तो उनका तो आसक्ति का ही विषय था। पति ने कहा चिंता मत करो, आप डरती क्यों हो, शांत रहो। बाहर गए, प्रणाम महाराज, क्योंकि वैष्णव चिन्ह धारण किए। और वो बहुत धर्मात्मा पुरुष थे, भला ऐसे डंडा लेके निकलता और कोई होता नहीं कि पत्नी के पीछे लगा हुआ। उनका प्रणाम, कैसे आपका आगमन हुआ? उनका जो अभी गई कौन थी? उनका हमारी अर्धांगिनी थी। बोले यद्यपि ये बहुत कठिन होगा पर मैं चाहता हूं एक बार मुझे देख लेने दो, मैं भर नेत्र से देखना चाहता हूं। कहा अवश्य, आप चिंता मत करें, आप हमारे अतिथि हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। पत्नी का आपको पता है वो गंदी दृष्टि से, हम हैं ना, एक बार आप सामने जाओ, ये याचना कर रहा, मैं देखना, क्या फर्क पड़ेगा, हम है ना। वो सामने गई, देखा नहीं तो उसको आह भर गई कि अरे प्रभु, कितना देखा कितना भोगा, आज तक तृप्त नहीं हुई इन दुष्ट इंद्रियों ने फिर मुझे गिरा दिया।